ये हमारा टोन्स का पोर्शन है। आप देख सकते हैं कि 4 टोन्स यहाँ लगे हुए हैं, ये चारों टोन्स का पोर्शन है। लेकिन इन चारों को अगर हम खोज खोज के बजाने लगें, तो जैसे ये पियानो बज रहा है, अभी फ्लाइंगर बज रहा है, तुरंत हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ वेरिएशन दिए गए हैं P1, P2, P3, P4। आपको वेरिएशन चेंज कर करके बजाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए पियानो में जो इन जो टोन्स हमारे पास है, ये जो टोन्स हमारे पास है, इनको हम सेट कर सकते हैं डायरेक्टली इन कीबोर्ड सेट्स पर। तो ध्यान रहे, इस कीबोर्ड सेट के जरिए हम अपने सारे टोन्स को यहाँ रख सकते हैं। इस कीबोर्ड सेट में ये टोन जो 1, 2, 3 और 4 जो बटन्स हैं, उसमें हम अपने टोन को रख सकते हैं। तो कैसे रखते हैं इस टोन्स को, जरा हम इस पर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं प्रायः अपने नागपुरी गीतों पर सेट 1 में, कीबोर्ड सेट 1 में मैं प्रायः अपने नागपुरी गीतों में रखा हूँ क्या, स्ट्रिंग्स और एक स्टीरियो स्ट्रिंग्स। दोनों स्ट्रिंग्स को हमने मिक्स किया है। अब ये मिक्स किया है वाला शब्द जब आ गया, तो मिक्स के लिए एक बटन और लगा हुआ है। अगर हम इसके साथ और किसी टोन को जोड़ना चाहें, जैसे मैंने स्ट्रिंग स्टीरियो को जोड़ा, तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सिंगल हो गया, एक साथ में 2 टोन्स नहीं ले रहा है। ये जो टोन था पहले, उसे हमने इसमें लाया तो स्ट्रिंग स्टीरियो ही आया, स्ट्रिंग्स अकेले नहीं रह सका। तो इसको हम लोग मिक्स की ओर ले चलते हैं। मिक्स कैसे करेंगे, तो फिर से हम चलेंगे कहाँ पे, यहाँ जो स्प्लिट और मिक्स के लिए जो है बटन, यहाँ पे आएंगे हम लोग। तो इसको एक बार बटन प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे स्प्लिट हो गया है। तो स्प्लिट में ना रख के हम क्या करेंगे, मिक्स में रखेंगे। तो मिक्स में जैसे ही रखेंगे, तो हम आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे ही मिक्स में रखेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक स्ट्रिंग का आएगा, एक स्ट्रिंग स्टीरियो। आप चाहे तो इनमें और भी टोन वेरिएशन करके आप उसको सुंदर बना सकते हैं। तो हम अपने वीडियो में जो करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक मैं रखता हूँ स्ट्रिंग्स का और एक स्ट्रिंग स्टीरियो का रखता हूँ, तभी हम लोग करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें एक ऑक्टेव बढ़ा के रखता हूँ। यहाँ पे ऑक्टेव का बटन है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं। बगल में टेम्पो का बटन है, टेम्पो, और फिर यहाँ ट्रांसपोज का बटन है। इसके बारे में भी बताएंगे हम आगे वीडियो में। लेकिन इस टोन में जब हम सेटिंग करते हैं कीबोर्ड सेट 1 के लिए, तो एक ऑक्टेव हम बढ़ा के रखते हैं। तो एक ऑक्टेव हम लोग बढ़ाएंगे, ये 2 बढ़ गया, 1 बढ़ाना है, 1। तो इस प्रकार से जब बढ़ा लेंगे एक ऑक्टेव, और फिर हमको करना क्या है, जो ये कीबोर्ड सेट 1 में हमने इसे सेलेक्ट किया है, तो इसको एक बार लॉन्ग प्रेस करेंगे। जी हाँ, देखिए चेंज हो गया है, यहाँ पे चेंज लिखा गया। यानी कि अब जब भी हम इसको कहीं भी बजाएं, जैसे यहाँ 4 में चले गए, 3 में चले गए, 2 में चले गए, हमको आवश्यकता पड़ा कि हमको स्ट्रिंग लाना है, तो स्ट्रिंग 1 में ले आएंगे। आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर सुनाई देता है। इसी प्रकार से हम कीबोर्ड सेट 2 में जाते हैं। 2 में हम प्रायः अपने सारे गानों में नागपुरी गीत जो भी हमने बजाया है, उन सारे गीतों में मैंने संतूर को रखा है। अच्छा सुनाई देता है इसका टोन। और कुछ गीतों में मैंने संतूर के साथ साथ मैंने स्ट्रिंग्स स्टीरियो को रखा है। थोड़ा सा आवाज़ को निखार लाता है, सुंदर सुनाता है, इसलिए मैंने दोनों को रखा है। आप सुन सकते हैं इसकी भी आवाज़। बिना स्ट्रिंग्स स्टीरियो की भी आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। जो बैकग्राउंड स्ट्रिंग की आवाज़ आती थी, वो बिना स्ट्रिंग्स से नहीं सुनाई देगी आपको। तो चलिए हम कीबोर्ड सेट 2 में इसे भी सेट करते हैं। और एक स्ट्रिंग स्टीरियो को छोड़कर सिर्फ हमने अभी संतूर को ही रखा है। आप अपने हिसाब से उसे रख सकते हैं। इसको भी उसी तरह से सेट करना है।
लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ चेंज हो जाएगा, यानी कि ये सेट हो गया ट्यून। उसी प्रकार से अब चलेंगे हम लोग 3 में। 3 में मैं कई बार चेंज किया हूँ, कई बार नहीं किया हूँ। मैं प्राय सारे गीतों में मैंने फ्लूट को रखा है। तो टोन हमें कहाँ से मिलेंगे? टोन्स के लिए हमें यहाँ मिलेंगे, यहाँ से। इन चारों में से कहीं से भी हम चेंज कर सकते हैं, इन चारों में से। तो जो हमारा ऊपर में जो सिलेक्ट हुआ है अभी, जैसे गिटार इलेक्ट्रिक का, तो हम लोग चलेंगे। फ्लूट हम लोग को P1 में मिलेगा, तो P1 में चलेंगे। P1 P2 यहाँ पे लिखा हुआ है मित्रों, कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए यहाँ P1 है, ये P2 है, ये P3 है, P4 है। इन सारे वेरिएशंस हैं, इनमें सारे एक किस लिए हैं? टोन्स के लिए, ठीक है। तो हमारा फ्लूट जो है यहाँ पे है फ्लूट DNC। तो इसी फ्लूट को हम लोग अभी सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा आवाज़ सुनेंगे इसका कैसा है। देखिए यहाँ पेडल यूज हुआ है, तो पेडल यूज हुआ है, इस वजह से आवाज़ का जो है वो थोड़ा विस्तारित हो रही है। तो थोड़ा सा हम लोग पेडल को इसको बंद करेंगे। अब पेडल का बटन कहाँ पे है देखते हैं हम लोग। इस छोर में कोना में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेडल ऑन है। तो इसका पेडल को हम लोग ऑफ करते हैं, ज़्यादा क्लियर सुनाई देगा। नागपुरी में जो टोन्स की आवश्यकता पड़ती है वो ज़्यादा क्लियरता से पड़ती है, तो पेडल्स को हम लोग बंद करेंगे। ऑफ हो गया है। अब हम सुन सकते हैं कि इसका आवाज़ क्या है। बहुत ही मधुर आवाज़ आ रही है मित्रों। हम लोग इसमें कोशिश कर सकते हैं कि और एक इसके साथ जोड़ सकते हैं जो स्ट्रिंग्स स्टीरियो का होता है। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से टोन्स लूँ, और इसे चूँकि हमने यहाँ मिक्स में सेलेक्ट किया हुआ है तो मिक्स हो जाएगा, इसलिए एक और स्टीरियो ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आवाज़ इसका। आप लोग ही सुनिए इसको कैसा लगता है। P1 में ही हमको मिल जाएगा स्ट्रिंग्स स्टीरियो। चलिए अभी सुनते हैं। कैसी आवाज़ है ज़रूर आप सभी कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इसे भी हम लोग चेंज कर लेंगे। चेंज कहाँ से करना है, क्योंकि हमने अभी ये सारे को इनको कहाँ सेटिंग किया? सेट 3 में। तो सेट 3 में जब सेटिंग किए तो इसको भी उसी प्रकार से लंबा प्रेस करके, लॉन्ग प्रेस करके हम इसको भी सेट कर लेंगे कीबोर्ड सेट 3 में। देखिए हो गया ये। चलिए अब बचा क्या? कीबोर्ड सेट 4 में। 4 के लिए भी हम लोग जाएंगे। मैंने प्राय किया है कि जो आवाज़ आती है, जो गायक गाता है, उन सारे गीतों को मैं कीबोर्ड सेट 4 में सेट करता हूँ, उन सारे गीतों को गाने के लिए। और उसके लिए यूज करता हूँ मैं प्राय फ्लैंगर का। फ्लैंगर के साथ कई जगह स्टोरियो है और कई जगह सिर्फ फ्लैंगर है। चलिए मित्रों जाते हैं हम लोग कीबोर्ड सेट 4 के लिए। प्रेस कर दिए 4 को। अब हमारे पास ऑर्गन जेस जॉर्ज नाम का कोई टोन है, हम इसे चेंज करेंगे। चेंज कैसे करते हैं? हमें सिंपली क्या करना है, जो टोन है उसे हमें सिलेक्ट करना है। क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर जो मैं कह रहा हूँ कि फ्लैंगर जो है वो P2 में हमें मिलेगा। तो P2 में चले आए और दोस्तों बहुत ही प्यारा गीत है। यदि आप समझ गए हों तो ज़रा बताइएगा कमेंट करके मुझे कि ये मैंने कौन सा गाना बजाया अभी। तो इसके लिए भी हम लोग सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके जो ये और एक टोन हम इसमें सेट कर सकते हैं, वही स्ट्रिंग्स स्टीरियो। बैकग्राउंड में अच्छा आवाज़ आता है, खुल के आता है। मैं भी उसे भी सेट करके आपको सुनाता हूँ। जाएंगे P1 में, जाएंगे हम लोग
स्ट्रिंग्स स्टीरियो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कैसे इसको भी चेंज करना है, लंबा प्रेस करेंगे, 4 को दबाए रखेंगे। हो गया है भी चेंज। आवाज़ सुनते हैं थोड़ा। जी हाँ, ये ठेठ की थोड़ी सी धुन थी, मैं आप सबों को सुनाने का प्रयास किया। दोस्तों, इस प्रकार से हम अपने कीबोर्ड को सेट कर सकते हैं। आप सबों को बताया मैंने क्या कि ये जो कीबोर्ड सेट है हमारे पास ऑप्शन 1, 2 और 3 और 4, ये चारों में हम लोग टोन सेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई टोन की बात। अब रिदम कहाँ से लाएं? दोस्तों, मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि नागपुरी रिदम ओपनली मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको, ना के बराबर। कहीं कोई स्टूडियो वाला अगर दे दिया है, छोड़ दिया है तो मिल जाती है, वो खैर एक एक्सेप्शन के रूप में मिल जाती है, लेकिन प्राय नागपुरी के गीत नागपुरी के रिदम हमें नहीं ही मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैंने अपने सारे वीडियो में आप सबों को प्रयास किया है, आप सबों के लिए बजाया है। तो जो हमारे कीबोर्ड में यानी कि मोबाइल ऑर्गन में जो हमारे पास रिदम्स हैं, उन्हीं सारे रिदम्स को मैंने अप्लाई किया है, उन्हीं सारे रिदम्स को मैंने बजाया है। बाहर से किसी प्रकार के रिदम्स मैंने अपने गाने में, गीत में नहीं लिया है। इससे एक घाटा तो होती है कि कई सारे गीत होते हैं जो विभिन्न टेम्पो में बजते हैं, उन सारे गीतों को मैं नहीं बजा पाता हूँ, क्योंकि हमारे पास रिदम लिमिट में है, लिमिटेड रिदम है हमारे पास, ज़्यादा रिदम नहीं है। नागपुरी में जो बज पाता है उस रिदम को मैं प्रयोग करता हूँ। अब रिदम हमें कहाँ मिलेगी? रिदम के लिए हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है डब स्टेप 1, देख रहे हैं, वो एक रिदम का है। यहाँ पे बहुत सारे रिदम मिल जाते हैं इस कीबोर्ड में, लेकिन ना के लिए, तो यही एक मोबाइल ऑर्गन था, यही जो मोबाइल ऑर्गन था जिससे मैंने बजाना शुरू किया। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ आप सबों को, इसी मोबाइल ऑर्गन से मैंने बजाना शुरू किया है और मैं अभी काफ़ी हद तक बजा लेता हूँ। आप सभी मेरे वीडियो पर देख भी सकते हैं। तो जो मेरे श्रोता हैं, जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप भी चाहते हैं कि भले प्रोफेशनल रूप में ना जाएं, लेकिन एक प्लेयर के रूप में अपने मन को सुकून दिलाने के लिए यदि आप बजाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप इससे बजा सकते हैं, आप इसमें बजा सकते हैं, बिल्कुल बजा सकते हैं और अच्छी तरह से बजा सकते हैं। दोस्तों, जब आपके मन में एक अच्छी भावना आएगी, एक अच्छा संगीत जब बजा लेंगे, तो एक जो तनाव होता है, थकान होता है, उसे भी आप मिटा सकते हैं। मैं आप सबों को सजेस्ट करूंगा, जैसे हमने कीबोर्ड सेट 1 में जो सेट किया है स्ट्रिंग्स, एक तनाव समय में आप, आज के जीवन में बहुत तनाव रहित जीवन हो गया, तनाव सहित जीवन हो गया है, यदि आप इस स्ट्रिंग्स को आप अपने घर बैठे बस यूं ही हेडफोन लगा करके या ऐसे ही आप बजाना शुरू करें, बहुत सुंदर मिलेगा, सुकून मिलेगा। म्यूजिक ऐसी चीज़ ही है दोस्तों जो बहुत सुंदर लगती है। एक गीत याद आ रही है दोस्तों, मैं आप सबों को बजा के सुनाता हूँ। उम्मीद करूँगा, मैं कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि वो गीत कौन सा था।
बहुत ही प्यारा गीत है दोस्तों, कई स्टेज शो में भी बजे हैं। मोनिका मुंडू जी जो हैं वो ये गाना को गाई हैं। यदि आप सबों को समझ में आया कि कौन सा गीत था तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, ज़रूर कमेंट में आप मुझे बताएं दोस्तों। कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ आप सबों का, और कोशिश करता हूँ कि सबों को जैसा बन सके वैसा जवाब दूँ। तो किसी को संतुष्टि भरा जवाब मिल पाता है, किन्हीं को नहीं मिल पाता है, तो क्षमा चाहता हूँ। मैं बड़ा मेहनत से वीडियो भी बनाता हूँ दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके द्वारा मुझे लाइक मिले, और चूँकि आप देखते हैं हमारी वीडियो तो सब्सक्राइब भी मिले, इसका भी मैं उम्मीद करता हूँ। तो ज़रूर आप लोग गुरु थिंक को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। कुछ बहुत बातें जो हैं वो छूट जा रही होंगी, मैं इंडोनेशियन वन जो है, इसमें भी हम लोग बजा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका रिदम सुनेंगे ज़रूर सुनेंगे, मैं बता ले रहा हूँ पहले। हिंदी वन में मैंने बहुत सारे गीत को बजाए हैं, और फिर उसी प्रकार से P2 में एक जो आता है अफगान वन करके, कुछ गीतों को मैंने इसमें भी बजाया है, जैसे शायद मुझे याद नहीं आ रहा, दीवानापन दीवानगी। P2 में अफगान वन, हाँ, इस गाने को हमने लिया था शायद दीवानापन दीवानगी के लिए, ये रिदम लिया था। बच सकता है दोस्तों इस गाने से भी। म्यूजिक था दोस्तों ये प्लेयरफुल जखन फुरेला स्टिक का। स्टार स्टॉप यहाँ बटन मिला हुआ है, आप यहाँ से कर सकते हैं। एक ज़रूरी चीज़, मैं कई बार अपने वीडियो में एक चीज़ का प्रयोग किया हूँ, जो है ये क्या, ब्रेक। दोस्तों जब रिदम बजती है तो रुकते जो हैं उस समय ब्रेक का प्रयोग करते हैं। अच्छा बनाने के लिए गाना को कहे, या तो फिर वीडियो को या संगीत को सुंदर बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। तो काफ़ी सारी चीज़ तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं पिच बैंड दिया हुआ है। चूँकि हमारे पास मोबाइल है तो पिच बैंड का प्रयोग मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं आप सबों को बताऊँगा कि एक उंगली जो है बायां हाथ का जो अंगूठा है उसका प्रयोग मैं करता हूँ, और दूसरा दाहिना हाथ का अंगूठा है उसका प्रयोग करता हूँ। दोस्तों ये बहुत ही दिक्कत और समस्या वाली बात है कि एक ही बार में मुझे सारे गाने के रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। जैसे मैंने शुरुआत किया गाना तो उसे कंटिन्यूसली मुझे अंतिम तक बजाना ही होता है। मैं किसी प्रकार का एडिटिंग बीच में नहीं करता हूँ दोस्तों। आप सभी को विश्वास होना चाहिए मेरी बातों को, क्योंकि कई सारे गीतों में मैंने गलत भी टोन बजाया, गलत भी म्यूजिक दे दिया, तो वो इसी वजह से हो पाती है। ऐसा होता है मित्रों की जो तारतम्यता है गाना का, उसे हम लोग जब शुरू करते हैं तो शुरू से लास्ट तक उसको बजाना ही पड़ता है मुझे। मैं किसी प्रकार का एडिटिंग नहीं करता हूँ अपने वीडियो में। सिर्फ मैं एडिटिंग इस बात का करता हूँ कि मिला लेता हूँ अपने ध्वनि को, जो टोन मैंने बजाया है उसे, और बाकी कुछ नहीं किया हूँ। इसलिए कई बार गलतियाँ हो जाती है मित्रों, तो क्षमा चाहता हूँ मैं आप सबों से। चूँकि आप सभी भी, मुझे उम्मीद है, बिगिनर्स हैं, शुरुआती सीख रहे होंगे, हो सके कोई कुछ बजा लेते होंगे। काफ़ी लोगों का म्यूजिक जो है वो की पर फंस जाती होगी, गलत बटन दब जाता होगा। तो ये सब होता है मित्रों, मेरे साथ भी होता था। मुझे उम्मीद याद है उस समय मेरे पास फ़ोन शायद थे, लेकिन बड़ा फ़ोन नहीं था, छोटा ही फ़ोन था। किसी अन्य के फ़ोन में मैंने देखा था कि मोबाइल ऑर्गन है।
तो वैसे शुरुआत हुई थी, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट जगा, कुछ समय बजाते बजाते। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं मैं काफ़ी हद तक बजा लेता हूँ। कहीं कहीं गलत भी कर जाता हूँ, ये मुझे पता है, मैं समय भी नहीं दे पाता हूँ ज़्यादातर म्यूज़िक के लिए। तो इस प्रकार से कुछ कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आप यदि चाहें तो आराम से सीख सकते हैं इसको। और ये तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ आप सब कि अगर आप इसमें बजा लिए तो जो मेन ऑर्गन होता है, आपका दिमाग पूरी तरह से पकड़ लेगा कि नागपुरी गीतों में हमें कैसे बजाने हैं, कौन सा टोन जाता है। मैं मानता हूँ कि आपका अंगुली शुरुआत में नहीं चलेगी ओरिजिनल कीबोर्ड में, चाहे वो केसियो का हो, चाहे वो रोलैंड का हो, जो भी हो, लेकिन शुरुआत में नहीं चलेगी। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि आपके माइंड में ये सेट हो जाएगी कि मुझे कौन से बटन से, कौन से कीज से कैसे बजाने हैं। मैं आप सबों को ये जानकारी तो एक ही वीडियो में नहीं दे पाऊँगा मित्रों, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, देख रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें छूट गई हैं आपके समय, आपके दिमाग में कुछ कुछ प्रश्न उभरेंगे, उन सारे प्रश्नों को आप ज़रूर बताइएगा। स्केल वगैरह के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, हो सके तो कभी बनाऊँगा, आपके कमेंट्स यदि आए तो यदि ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया तो क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों। मेरे चैनल गुरु थिंक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जोहार, नमस्कार दोस्तों।